तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सातत्य और अवकल नेता चल रहा था, उनमें एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट कर दिए थे। तो पहली क्लास में हम जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको हम देख चुके हैं और इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम उसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, और आपको क्लासेस कैसी लगती हैं आप कमेंट में जरूर बताया करिए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है। इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको y के बराबर मान लेना है। तो साइन ax प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का होगा dy dx। अब देखिए, यहाँ पे साइन अपान कॉस एक्स है, यानी कि अंश हर के रूप में है, भागफल के रूप में है। तो इसमें अंश हर वाला जो आपको फार्मूला हम बताए हैं वही यूज होगा। तो फार्मूला क्या है, हर, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर क्या है, अंश का अवकलज। तो ये हो गया अंश का अवकलज, फिर होता है माइनस अंश, फिर होता है हर का अवकलज, और अपान क्या होता है, हर स्क्वायर, यानी हर है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। जैसे हमारा फार्मूला था अभी सेम उसी तरह से रख दिए। अब इसका करना है अवकलज। तो ये है कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए, साइन एक्स, एक्स की जगह पे चाहे जो है आपको पढ़ना है साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और जो x की जगह पे है उसका पुनः अवकलन करना है। x की जगह पे है ax प्लस बी माइनस, यहां तो साइन ax प्लस बी है, और cos का होता है माइनस साइन, तो cos का होता है माइनस साइन। तो यहां पे हो गया। अब जो x की जगह पे है उसका पुनः करोगे, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, देखिए सी एक्स प्लस डी है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, सी एक्स प्लस डी है, बटा पूरे का क्या है, हर स्क्वायर, तो इसको लिख लो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहाँ पे है। अब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है और कॉस ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे भाई ए एक्स प्लस बी है। फिर ए एक्स का करोगे तो ए बाहर, एक्स का 1 हो जाएगा, और बी कांस्टेंट है जिसका हो जाएगा 0, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस यहाँ है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे बचा साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स, तो सी का करोगे तो सी तो बाहर, एक्स का करोगे तो 1, और डी कांस्टेंट है उसका करोगे तो 0 हो जाएगा। पूरे पे आपका है कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहां आप देखिए कि a का 1 में करोगे तो a ही होगा, a लिख लो बाहर, a कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर साइन सी एक्स प्लस डी। इसमें c जो है यहां लिख लो अपान, पूरे पे है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस
डी यहाँ पे आपका है। अब आप यहां से ध्यान से आप देखिए कि जो मिला है आपको, यहां ए है यहां सी है, अगर ए और सी ना होता तब यहां पे कोई फार्मूला बन सकता था, लेकिन ए सी होने की वजह से कोई फार्मूला नहीं बन रहा। इसलिए क्या करेंगे, दो अलग अलग जो फंक्शन है उनको हम कर लेंगे अलग। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कर लो अलग, ए कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी। अलग करेंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो पूरे पे बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहां अलग अलग हो गया। आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से एक कॉस, और यहां पे आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहां तो कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचता है, यहां बचा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और अपान में बचा कॉस सी एक्स प्लस डी बचा, प्लस यहां पे कुछ नहीं कट रहा, हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद देखते हैं कुछ यहां पे आपको मिलेगा। ये है साइन ए एक्स प्लस बी, और यहां पे साइन सी एक्स प्लस डी। इस कॉस को एक इसके साथ ले लो, यहां अलग कर लो सी एक्स प्लस डी, और एक इसके साथ ले लो सी एक्स प्लस डी, यहां पे अलग हो गया। अब यहां क्या बचा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ये इसका कोण दोनों का अलग है, नहीं तो कट जाता। कॉस ऊपर जाएगा तो ये 1 कॉस होता है सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस, और इसमें आप अगर ध्यान से देखें इसका कोण सेम है, यानी साइन अपान कॉस बन रहा है tan, लेकिन इसका सेम नहीं है, तो इसको ऊपर ही आप ले जाइए। तो सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये ऊपर जाएंगे तो सेक सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, और ये साइन अपान कॉस क्या हो गया, इनटू में tan सी एक्स प्लस क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो इतना कुछ यहां पे आ गया। अब यहां देखिए कि आगे कुछ इसमें हो नहीं पा रहा है, तो यही आपका क्या आना चाहिए, आंसर यहां पे आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके होते हैं थोड़ा लंबे होते हैं कोई कोई, तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे गलत होने की संभावना बहुत कम बची रहे, क्योंकि मैथ आपकी प्रैक्टिस की होती है। इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपके मिले सारे आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको भी क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y बराबर कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या हो गया, 5 हो गया। तो x के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे, y का करेंगे, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां आप ध्यान से देखें दो अलग अलग फंक्शन हैं, ये अलग है ये अलग है, तो अलग अलग फंक्शन गुणे के रूप में है, तो आपको उसमें क्या करना है, गुणनफल वाला फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला क्या है, पहला फलन फिर दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन फिर होता है पहले का अवकलज। तो फार्मूले पे रख दिए जो फंक्शन था, अब इसका हम कर लेंगे अवकलन।
तो cos x क्यूब साइन स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो साइन स्क्वायर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो x की पावर n का फार्मूला इसमें यूज होगा। तो n की वैल्यू कितना है 2, x के जगह पे क्या है साइन x की पावर 5, n-1 तो 2 से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, चाहे तो आप ऐसे लिख लें। अब देखिए x की जगह पे क्या है साइन x की पावर 5 है, तो इसका क्या करेंगे इसका पुनः आप अवकलन करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5, और ये कैसे दिख रहा है यहाँ पे कोण पर क्यूब लगा है ना कि cos पे लगा है, ये आपका cos x है। तो cos x का जो होता है माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, और x की जगह पे जो है x की जगह पे क्या है x क्यूब, उसका पुनः यहाँ पे अवकलन किया जाएगा। तो ये पूरा हो गया। अब फिर से देखते हैं जो बचा है cos x की पावर 3, ये 2 यहाँ पे आप पहले ला लीजिए, यहाँ पे बचा साइन x की पावर 5, 2 से 1 जाएगा तो 1 ही होगा। ये अब कोण पर पावर लगी है तो ये कैसा है साइन x, तो साइन x का होगा cos x, लेकिन x की जगह पे क्या है x की पावर 5, उसका पुनः अवकलन। ये प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये कैसा दिख रहा है x की पावर n के रूप में दिख रहा है, तो x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे xn-1, तो n की वैल्यू कितना है 3, xn-1 3-1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या बचता है 2 cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, और ये भी x की पावर n दिख रहा है, इसका फार्मूला होता है n xn-1। अब ये 3 यहाँ ला लीजिए, 3 इसको घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, इसको पहले ला लीजिए 5x की पावर 4, ये 5 और ये आपका 2 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर 3, इतना आपका आ गया। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर कुछ कॉमन मिलता है तो आप कॉमन लेकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाकी और इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। तो एक आंसर तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और कॉमन के रूप में अगर देखें तो इसी में से ये कॉमन मिल रहा है, ये साइन वाला एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन मिल जा रहा है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं और साइन x की पावर 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 10x स्क्वायर cos x की पावर 3 cos x की पावर 5 माइनस 3, एक साइन कॉमन लिए हैं तो एक तो यहाँ पे बचेगा ही साइन x की पावर 3। तो ये भी आपका एक आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए आप। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है 2 cot x स्क्वायर है, जिसको हम मान लेते हैं माना y बराबर 2 cot x स्क्वायर, इस पर रूट है। तो रूट आपको पहले क्या करना होता है, हटा लेना होता है, क्योंकि रूट में कोई फार्मूला हम नहीं पढ़े हैं। रूट हटा के तब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, वाई का करेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। और ये कैसा दिख रहा है, एक्स की पावर एन। एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे कैसे, एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है यन यक्स, यक्स की जगह पे पूरा है, फिर एन, फिर -1, फिर एक्स की जगह पे जो भी होता है उसका पुनः अवकलन किया जाएगा। ये कट गया तो यहां पे बचा cot x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -1/2। अब काट का आपको क्या करना है, अब ये cot x है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये cot x हो गया, तो cot x का हम यहां पे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, और x की जगह पे क्या यूज है, x स्क्वायर, उसका पुनः करेंगे। इसको नीचे आप लाइए, इसको नीचे लाइए, और यहां पे बचा cosec स्क्वायर x स्क्वायर, और इसको जब आप नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा रूट में, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक लाइन लिख देते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो इसकी जो घात है वो क्या बन गई, प्लस में बन गई। अब यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ले जाएंगे तो 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपान, और ये कैसे हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये ऐसे कुछ हो गया। तो एक आंसर तो आपका इतना आ गया, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो और ये सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है। एक आंसर तो ये हो गया, -2x, ये आपका कॉसेक जो है उसको अगर आप बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर अपान क्या लिख सकते हैं, साइन x स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x हो गया, और इसको दो बार अगर रूट में आप इसको लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि यहां रूट है, पहला नंबर तो स्क्वायर लगा है तो दो बार आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन x स्क्वायर और साइन x स्क्वायर इनटू, इसको रूट में आप अलग कर दीजिए तो ये अलग हो गया, cos x स्क्वायर अलग हो गया और साइन x स्क्वायर रूट में अलग हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब यहां से एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कैसे कटेगा देखिए, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा 2x अपान, इसको आप ऐसे रहने दीजिए और इसको दो बार लिख सकते हैं, साइन x स्क्वायर रूट में और साइन x स्क्वायर रूट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इनटू में क्या है, cos x स्क्वायर रूट में और साइन x स्क्वायर रूट में, एक साइन से एक साइन यहाँ पे देखिए खत्म हो गया ये। अब जब ये आपका खत्म हो गया तो यहां पे बचा क्या, ऊपर तो -2x ही बचा, नीचे क्या बचा देखिए, नीचे आपका बचा साइन स्क्वायर x स्क्वायर, ये दोनों रूट में है, जब ये दोनों रूट में है तो एक साथ लिख सकते हो, एक साथ क्या लिखोगे, साइन x स्क्वायर और cos x स्क्वायर, इसको एक साथ यहां पे हम लिख दिए। तो चलिए आप नोट कर चुके होंगे, तो इस तरफ हम इरेज करके आगे आपको बताते हैं। तो देखिए ऊपर कर देते हैं इरेज,
ध्यान समझिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं लेकिन आगे सॉल्व हो रहा है इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर क्या बचा, डी बाई डी एक्स, ऊपर बचा -2x अपान, तो ये यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ 2 आ जाए, अगर यहाँ 2 आ जाए ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 2 से गुणा 2 से भाग रूट के अंदर, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अंदर गुणा किए हैं √2 से, इसलिए जो है भाग किससे किया गया, 1/√2 से, √2 से गुणा √2 से भाग। अब ये चले गए ऊपर, तो -2√2 एक्स हो गया, अपान में क्या हो गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, साइन स्क्वायर तो खत्म ही हो गया था आपका, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ये। तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर, अब बचा क्या, इस फार्मूला बन गया तो क्या बन गया, ये देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये बन जाएगा साइन 2a, और a की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। तो ये इतना कुछ आपका यहाँ पे आ गया। तो यही आपका क्या आया, आंसर आया। तो यहां से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ध्यान से आप सॉल्व करिए, इसलिए पूरा विस्तार से आपको बता दिए कहां से क्या हो रहा है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है cos √x। तो मान लीजिए माना y बराबर cos √x, तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। अवकलन करने पर तो y का हुआ तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cos x है, तो cos x का हो गया माइनस साइन x। तो x की जगह पे चाहे जो है वो तो आपको लिखना ही है, तो cos x का sin x, और x की जगह पे जो भी है उसका पुनः अवकलन किया जाएगा, तो माइनस साइन x। अब यहाँ क्या करना है आपको, रूट है तो रूट हटाओगे तो 1/2 घात लग जाएगी, तो साइन √x, और ये कैसा दिख रहा है, x की पावर n के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या करेंगे, n x n-1, ये हो जाएगा साइन √x इंटू 1/2, और इसको घटाएंगे तो इस पर घात कितना आ जाएगी, -1/2। तो ये इसको इधर आप लाएंगे तो -1/2 साइन √x, और इसको आप बटे में लाएंगे तो क्या होगा, घात आपकी प्लस में हो जाएगी। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 साइन √x। अब ये 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो ये √x। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है उसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन आपका है x-1 x बिलोंग टू r x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें अवकलन नहीं निकालना, इसमें अवकलनीय दिखाना है। तो आइए यहाँ पे हम अवकलनीय दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो fx बराबर यहाँ पे क्या है, mod x-1 है। अब इसमें आपको इसको क्या करना है, तोड़ लेना है, ब्रेक कर लेना है, इस फंक्शन को तोड़ेंगे तो एक इसका प्लस मान आएगा, एक इसका माइनस मान आएगा, क्योंकि माड के बाहर जाता है।
माड के अंदर जो होता है एक प्लस मान देता है, बाहर तोड़ने पे माइनस मान देता है। प्लस मान आपका कब देगा? जब x ग्रेटर इक्वल 1 होगा, और माइनस आपको मान कब देगा? जब x लेस देन 1 होगा, ना कि ग्रेटर इक्वल यहाँ पे नहीं लगेगा, लेस देन 1 होगा। ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिखने लगा। इस पर क्या दिखाना है? अवकलनीय है कि नहीं है। तो जब हम बेसिक क्लास ले रहे थे वहां पे पार्ट 2 में आपको हम अवकलनीय के बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा और अवकलन होता क्या है, अवकलनीय हम दिखाते कैसे हैं, उसको पूरा ग्राफ की मदद से हम बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो क्लास उसको जरूर देखें। तो देखिए अब हमको क्या करना है, जहां पे ग्रेटर इक्वल है वहां पे राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, जहां पे माइनस लगा है उस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है तब वो जो फंक्शन आपका होता है अवकलनीय हो जाता है। तो आइए हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर, तो पहले हम राइट हैंड क्या निकालेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से आप लिखते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो राइट हैंड डेरिवेटिव, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपान क्या होता है, h होता है। 1 पर निकालना है, ये तो आपको फार्मूला ही हो गया, ये आपका फार्मूला है। 1 पर निकालना है, जहां a है वहां पे 1 रख देना है, तो रख देते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h हो गया माइनस f1 हो गया अपान क्या हो गया, h हो गया। ये इसी पे आपको क्या करना है, चेक करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए यहां पे क्या करना है, लिमिट s टेंड टू 0। अब ये वाला फंक्शन आपको लेना है, तो जहां x है वहां पे 1 प्लस h रख देना यहां पे, तो यहां आप रख दीजिए 1 प्लस h माइनस क्या हो गया, 1 हो गया यहां पे माइनस। फिर क्या रखना है, f1, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 1 रखना है, यानी कि 1 माइनस 1 अपान क्या है, h। इसको हम ब्रैकेट में ही कर देते हैं। अब देखिए लिमिट s टेंड टू 0, इसी को आप सॉल्व करिए, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या h, और इससे घटा दिए तो 0 बट्टे में h। तो लिमिट s टेंड टू 0, ऊपर h नीचे h, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो 1 ही बचा है। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 क्या बचा, 1 बचा। तो इसमें h कहीं नहीं है, जब h कहीं नहीं है तो सीधा सीधा यहाँ पे जो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पर आया है वो 1 आ गया। इस तरह से आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको भी आप नोट अभी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां पे निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका जो फार्मूला होता है लिमिट s टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपान क्या होता है, माइनस h। ये फार्मूला किसका है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। इसी पे आपको क्या करना है, रखना है, तो रख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 रखना है, एक ही जगह पे 1 हो गया। लिमिट s टेंड टू 0
यहां पे रखेंगे तो F1 माइनस H माइनस F1 अपान क्या हो गया माइनस H। जो हमारा फंक्शन था लेफ्ट के लिए वो ये था, आप देख लीजिए, इस पर निकालना है। तो इसी में आपको क्या करना, जहां x है वहीं पे 1 माइनस h को रख देना है। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो वहां माइनस बाहर लगा है, फिर x की जगह पे क्या होगा 1 माइनस h, फिर क्या है देखिए -1 है तो -1, और ये माइनस तो बाहर था जिसको बाहर ऐसे लगा दिए, बचला ब्रैकेट माइनस। अब यहाँ x की जगह पे क्या रखना है 1, क्योंकि fa की वैल्यू बताना है, x की जगह पे 1 हो जाएगा। तो ये इसका माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1 माइनस 1 अपान माइनस h हो गया। ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0। अब इसको आप देखेंगे तो ये माइनस का और ये आपका क्या है प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल। ये जब कैंसिल हो गया तो यहां बचा क्या बाहर माइनस h, और यहां पे क्या बचा माइनस h। भाई यहां कुछ तो है नहीं, ये माइनस और ये प्लस कट गया, और यहां पे करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, अपान क्या हो जाएगा माइनस h। तो लिमिट h टेंड टू 0। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस h और नीचे हो गया माइनस h, ये इससे कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आया, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे कितना आया -1 आया। तो h हट गया, इसलिए सीधा सीधा जो आपका आ गया कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 आ गया। अब हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये आपका यहां पे इस तरह से हम दिखा देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, यहां पे आपको क्या करना है, दिखाना है ये आपका अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है। इस पर चेक करना है, 1 पर और 2 पर 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पे आपको क्या करना है अवकलनीय चेक करना। एक पॉइंट पे आपको हम अवकलनीय निकाल कर यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे f(x) बराबर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यानी महत्तम पूर्णांक फलन x है। तो इसी पे आपको क्या करना है निकालना है। अब हम निकालते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो फार्मूला इसमें हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं फार्मूले में। तो देखिए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 क्या होता है f a माइनस ओ a प्लस f, a की वैल्यू 1 प्लस h माइनस क्या है f a यानी 1 अपान क्या होता है h। ये फार्मूले पे हम रख दिए। अब इसी फंक्शन पे दोनों पे यही चेक करना है, तो रख लीजिए लिमिट x टेंड टू 0, जहां x है वहां क्या रखना है 1 प्लस h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना कि बड़ा ब्रैकेट है, और यहां पे रख लीजिए 1 अपान क्या हो जाएगा प्लस h। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h है। h क्या होता है आपको पता है कि 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होती है। तो 1 में आप कोई वैल्यू जोड़ रहे हैं तो यही आपका क्या आता है मान आता है।
क्योंकि पूर्णांक ही जो होता है वही आंसर देता है। तो ये कितना हो गया आपका 1 माइनस, और 1 पूर्णांक है तो पूर्णांक का तो पूर्णांक ही होता है, अपान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहां पे आप देखिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, लिमिट h टेंड टू 0, और ये ऊपर क्या आ गया आपका 0 अपान में क्या आ गया, h आ गया। अब h बच गया नीचे, अब इसका कुछ भी नीचे बच जाता है तो उसका अगर आप भाग कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका 0 ही आ जाता है। तो यानी कि राइट हैंड जो डेरिवेटिव आया 1 पर वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमको क्या करना है, राइट लेफ्ट हैंड पे यहां पे आपको निकाल कर देखना है। तो चलिए हम अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू 1 है माइनस एच, फिर क्या होता है एफ ए की वैल्यू 1 अपान होता है माइनस एच। अब देखिए यहां पे लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन में आपको क्या रखना है, 1 माइनस एच रखना है, माइनस फंक्शन में क्या रखना है, x की जगह पे 1 अपान है माइनस एच। तो ये पूरा यहां पे आ गया। तो लिमिट x टेंड टू 0, अब देखिए 1 से क्या करना है आपको, h माइनस करना है। h क्या है, कोई बहुत छोटी वैल्यू आपकी है तो कुछ भी आप यहां से घटा देंगे तो 1 से कम हो जाएगा, यानी 0.99 हो जाएगा यहां पे। तो 0.99 तो पूर्णांक क्या आ रहा है, 0, तो इसकी वैल्यू यहां 0 आ जाएगी। यही बात इसमें मेन समझना है, इसमें से कुछ घटेगा यहां पूर्णांक 0 बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 माइनस, यहां क्या आ गया, पूर्णांक का तो 1 ही आता है। अब आ गया लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया माइनस एच। अब लिमिट, ये तो कट ही गया, लिमिट रखेंगे तो 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान 0 भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव आया वो इनफाइनाइट आ गया, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव यहां पे आया हुआ है वो हमारा 0 आया है। तो हम लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह से आप इसको अवकलनीय नहीं है या हाँ दिखा सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए इस पे एक पॉइंट और है, x इक्वल टू 2, सेम इसी तरह से आप वहां पे पॉइंट रख के उसको आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।